नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मैं प्रतीक चतुर्वेदी। और आज अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के तत्वाधान में एक बैठक आहूत की गई है, जो कि विश्राम घाट पर आहूत की गई है। वहीं आप देख सकते हैं मेरे पीछे अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के सभी पदाधिकारी मौजूद हैं और इन लोगों में काफ़ी आक्रोश है। हम आपको बता दें, जैसा कि कुछ दिन पूर्व मथुरा के श्री विश्राम घाट का एक बीड़ी बंडल पर फोटो आने के बाद ये लोग काफ़ी आक्रोशित हैं और इनके द्वारा लगातार इसका विरोध किया जा रहा है। वहीं आज इस पर कार्यवाही की मांग को लेकर आज ये यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। वहीं और भी यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, जानेंगे इनसे इस विषय के संबंध में क्या है पूरा विषय, क्योंकि आज पहली बार दिखाई दे रहा है कि इन लोगों के द्वारा इस क्षेत्र में बैठक आहूत की गई है। तो जानेंगे इनसे ही। वहीं हमारे साथ में मौजूद हैं इसके पदाधिकारी। जी, क्या नाम है आपका? मैं यज्ञदत्त चतुर्वेदी, ब्रजमंडल महामंत्री, अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासंघ। आज पुण्य तीर्थ विश्राम घाट पर सभी ब्राह्मण समाज, सभी चतुर्वेदी समाज, सभी पुरोहित समाज ये दिनेश बीड़ी के विरोध में यहाँ एकत्रित हुआ है और सभी की ये मांग है कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। इसी कार्रवाई के चलते आज इस बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि दिनेश बीड़ी सिगरेट कंपनी के निर्देशक यहाँ विश्राम घाट पर आएँ और सभी से क्षमा याचना करें। उन्होंने एक कागज़ लिखित माफी के रूप में दिया है, वह मान्य नहीं होगा और वह यहाँ आकर यमुना जी पे क्षमा याचना करें और जो ये निंदनीय कृत्य किया है उसके लिए आगे के लिखित कार्रवाई में लिखित में दें कि ऐसे गलती दोबारा कभी नहीं होगी। अगर ऐसा होता है तो तीर्थ पुरोहित महासंघ बहुत बड़ा आंदोलन और वह चेतावनी देते हैं, हम इस बात के हैं, हम किसी भी निर्णय तक जा सकते हैं। जय जमुना मैया की। क्या नाम है आपका? मैं अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासंघ का ब्रज प्रांतीय अध्यक्ष लालजी भाई शास्त्री, भागवत कथाकार। बैठक आहूत की है, किन उद्देश्यों को लेकर यह बैठक रही? यह जो बैठक है इसका एकमात्र उद्देश्य यही है कि श्री यमुनोत्री से श्री यमुना जी का प्रादुर्भाव है और श्री यमुना जी का संगम इलाहाबाद प्रयागराज में हुआ है। तो यमुनोत्री से इलाहाबाद प्रयागराज पर्यंत यदि कोई श्री यमुना जी का तीर्थ है तो उसको पुण्य तीर्थ विश्राम घाट के नाम से जाना जाता है। इस हमारे विश्राम घाट पर श्री यमुना जी के और भाई दूज के दिन लाखों लोग स्नान करके और यम फंद से मुक्ति की कामना करते हैं। ऐसा एक त्यौहार है, ये दूसरा त्यौहार कहीं भी नहीं मनाया जाता, यानी सबसे बड़ा तीर्थ यमुना जी का यही माना जाता है। अब यहाँ इस तीर्थ की जो छवि है उस छवि को धूमिल करने के लिए यदि कोई बीड़ी के बंडल पर या अन्य किसी कार्य में दुरुपयोग करता है तो वो हमारे लिए शर्म की बात है, घृणा की बात है। और यदि यहाँ जिन्होंने ये कृत्य किया है विश्राम घाट पुण्य तीर्थ यमुना के तट पर माफ़ी नहीं मांगते आकर के हमारे तीर्थ पुरोहित परिषद के आगे, यहाँ के चतुर्वेद समाज के आगे, श्री यमुना जी के आगे, जब तक वो क्षमा याचना यहाँ आकर के नहीं मांगते हैं तब तक ये तीर्थ पुरोहित समाज और मातुर चतुर्वेद समाज शांति से बैठने वाला नहीं है। जैसा भी होगा उचित से उचित कठोर कार्रवाई की जाएगी। जी, क्या नाम है आपका? मैं मुरारी लाल उपाध्याय। क्या कहेंगे इसको लेकर? ये बहुत ही निंदनीय कृत्य है और ये क्षमा योग्य नहीं है। जो व्यक्तिगत रूप से इन्होंने दिनेश बीड़ी वालों ने क्षमा याचना की है वो हम लोगों को मान्य नहीं है। अगर इनको क्षमा याचना करनी है तो सार्वजनिक रूप से जिस तीर्थ का अपमान किया है, जिस विश्राम घाट का अपमान किया है, उस विश्राम घाट पर आकर सभी समाज के आगे, तीर्थ पुरोहितों के आगे ये आकर क्षमा याचना करें और लिखित में दें कि आगे ऐसा कोई निंदनीय कार्य नहीं करेंगे, तभी इनकी क्षमा पर विचार किया जा सकता है। जैसा कि आपने सुना और सभी लोग काफ़ी आक्रोशित हैं इसको लेकर और इनके द्वारा लगातार यह अपील की जा रही है कि वह माफ़ी मांगें, सिर्फ लिखित में नहीं, बाकी विश्राम घाट पर भी आके माफ़ी मांगें। वहीं और भी लोग मौजूद हैं, जानेंगे क्या कहेंगे इस निंदनीय कृत्य को लेकर। यहाँ बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हुआ है कि यह दुष्कृत्य, इस कृत्य नहीं है, दुष्कृत्य है। ये इस कंपनी के यहाँ जो किया गया है दोबारा किया गया है। एक बार जैसा कि बताया, होली लठामार होली के दौरान एक छापा था इस तरीके से, अब इसने विश्राम घाट को लिया है, पुण्य विश्राम घाट को लिया है, तो ये एक बहुत ही निंदनीय कृत्य है और इसके लिए तय हुआ है कि उनके विरुद्ध FIR लॉन्च होगी
और मुकदमा दर्ज किया जाएगा। सर्वसम्मति निर्णय हुआ है। क्या इसके पीछे आप कोई साजिश मानते हैं कि मतलब जाने सोची समझी साजिश हो, जिसका विश्राम घाट कर ही क्यों लगाया और भी तो जगह हैं? कोई भी कारण हो सकता है, साजिश भी हो सकती है, या जो भी कारण हो वो तो कंपनी वाले बताएंगे उस बात को कि उन्होंने क्यों छापा है, पब्लिसिटी छापा है। तो फिर विश्राम घाट ही क्यों लिया? मथुरा में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, धर्म क्षेत्र को क्यों लेते हैं साथ में? तो धार्मिक स्थलों पे, धार्मिक चीज़ों पे क्यों इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट करते हैं? वो नितांत गलत है। धार्मिक कोई भी स्थान है, कोई भी चीज़ है, उस पर किसी प्रकार का इस प्रकार का किया जाएगा तो बर्दाश्त नहीं होगा। जैसा कि आप लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि उसने लिखित में माफ़ी मांगी है, तो आप क्या मांग करते हैं आगे? तो वो लिखित में माफ़ी मांग लेना एक अलग बात है, एक लेटर तैयार किया दे दिया वो अलग विषय है। वह ये पुण्यतिथि विश्राम घाट पर आए, यहाँ पर नाक बिगड़े और यहाँ आके माफ़ी मांगे, तब तो माफ़ी मानने होगी। और उसमें लिखित में भी थे, जिन जिन संगठनों ने विरोध किया सभी संगठनों को दे, तीर्थ महासंघ को ही वो दे लिखित में, उस पदाधिकारी को बुलाए, तब मान्य होगा वो। जी, क्या नाम है आपका? मैं घनश्याम मनियाना, इस सभा का आज का अध्यक्ष और धर्मयात्रा महासंघ का संरक्षक, तीर्थ व्यवस्था संरक्षक। ये अनुरोध करता हूँ कि जो निर्णय यहाँ लिया गया है, कंपनी के खिलाफ FIR होगी, कंपनी के खिलाफ आंदोलन होगा, कंपनी के खिलाफ और संगठनों को संग लिया जाएगा। यहाँ आएँ, अपना पक्ष रखें, जमुना महारानी से माफ़ी मांगें। भविष्य में किसी भी ब्रज धाम के तीर्थ के बारे में कहीं भी कोई न छापने का आश्वासन दें, अन्यथा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जय जमुना मैया जय। वहीं आप देख सकते हैं कि इनके द्वारा यह बीड़ी का मंडल भी मौजूद है, जिस पर श्री विश्राम घाट का जो फोटो है वह लगा हुआ है। और आप देख सकते हैं, हम आपको अपनी मथुरा न्यूज़ के माध्यम से दिखा रहे हैं कि यह भी यहाँ पर मौजूद है। और ये सब लोग इस बीड़ी के बंडल को लेकर आज यह बैठक इन्होंने आहूत की है, इसी संबंध में की है। वहीं और भी लोग हैं, जानेंगे क्या कहेंगे, क्योंकि इनके द्वारा बताया जा रहा है कि पहले कुछ तहरीर दी गई है, लेकिन और भी जो लोग हैं क्या कहेंगे इसे लेकर, क्योंकि आज की जो बैठक है काफ़ी महत्वपूर्ण दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं यह एक धर्म का विषय है। तो क्या कहेंगे जी, क्या नाम है आपका? मैं कपिलानंद चतुर्वेदी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष BCNS और माथुर चतुर्वेदी महापरिषद का मथुरा का अध्यक्ष। आज यहाँ सभी लोग, हम जितने भी हैं, सनातन धर्मी हैं। आज सनातन धर्मी चीत्कार कर रहे हैं यहाँ विश्राम घाट पर, क्योंकि उनकी माँ का अपमान एक विधर्मी द्वारा इस स्थान पर, जहाँ भारत ही नहीं विश्व के तमाम सनातन धर्मी आकर नमन करते हैं और माँ का अपमान करते हैं, वहाँ उसने एक विधर्मी को खड़ा करके बीड़ी पिलवा के एक छायाचित्र इस बीड़ी के बंडल पर छापा है। और सबसे बड़ा कानून का भी उसने उल्लंघन किया है कि एक अबोध बालक को इस बीड़ी के बंडल पर छापकर नस्ल को बिगाड़ने का उसने कार्य किया है। हम लोगों ने जब मालूम हुआ, देखा आते 4-5 दिन पूर्व, तो हम लोग खड़े हो गए और उसके खिलाफ एक्शन लिया। उसकी आरती भी बुक जमा करी, एक रिपोर्ट कराई। उसका मेरे पास व्यक्तिगत फ़ोन आया 4 दिन पूर्व, एक माफ़ीनामा भी उसने भेजा। मैंने उससे तभी कहा कि हम इस माफ़ीनामा से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि तुमने किसी व्यक्ति का अपमान नहीं किया है, तुमने तमाम सनातन धर्मियों की आस्था और माँ यमुना जो कृष्ण की चतुर्थ पटरानी है, उनका अपमान किया है। तो आपने सुना, जैसा कि आपके इनके द्वारा कहा गया कि यह किसी व्यक्ति का अपमान नहीं है, यह धर्म का अपमान है, यहाँ तीर्थराज विश्राम घाट का अपमान है। वहीं हमारे साथ में मौजूद हैं संजय हरियाणा जी, जानेंगे इनसे, क्योंकि यह भी काफ़ी संगठनों में रहते हैं और काफ़ी हिंदूवादी संगठन में यह काफ़ी प्रोत्साहन देते रहते हैं। तो यह निंदनीय कृत्य हुआ है, क्या कहेंगे इसको लेकर? जी, अखिल भारत हिंदू महासभा उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष की हैसियत से हमने सोशल साइट के माध्यम से उनको चेतावनी दी और उनसे कहा कि माफ़ी मांगे। निश्चित रूप से निंदनीय कहता था। बीड़ी नंबर 555 पर जो छवि चित्र का इस्तेमाल उन्होंने विश्राम घाट का किया था, श्रेष्ठों में श्रेष्ठ मथुरापुरी मानी गई है। यमराज का प्रसिद्ध मंदिर भी संपूर्ण संसार में सिर्फ मथुरा में है, और वो भी विश्राम घाट स्थल पर। ऐसे छवि चित्र का इस्तेमाल उन्होंने बीड़ी के लिए किया था, निश्चित रूप से निंदनीय था। अखिल भारत हिंदू महासभा की मुहिम के पश्चात अखिल भारत हिंदू महासभा के ऑफिस 310 अशोका टावर डैम के नगर मेरे निवास स्थान से पत्र उन्होंने माफ़ी के रूप में भेजा। लेकिन आज यहाँ बैठक की सूचना रात को मुझे मिली थी। मैं अखिल भारत तीर्थ पुरोहित महासंघ
के माध्यम से यहाँ बैठक में मौजूद हूँ। बैठक में जो भी निर्णय होगा हम अखिल भारत हिंदू महासभा की ओर से उसमें सहभागिता करेंगे। निश्चित रूप से बैठक में तय किया गया है वे विश्राम घाट पर आकर माफ़ी मांगे। अगर वो विश्राम घाट पर आकर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो निश्चित रूप से जो तहरीर हमने दे रखी है उस तहरीर को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अगर वो FIR दर्ज नहीं करते पुलिस प्रशासन तो 156(3) के माध्यम से कोर्ट भी हमारे पास में माध्यम है और निश्चित रूप से अखिल भारत हिंदू महासभा, अखिल भारत तीर्थ पुरोहित महासंघ के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर FIR दर्ज कराने का काम करेगा। जहां जो जिस हैसियत से हमारी जरूरत पड़ेगी हम सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पैर से पैर बांधकर इनके साथ हैं। जैसा भी निर्णय होगा हम उनके साथ। जय यमुना मैया की। जैसा कि आपने सुना, उनके द्वारा कहा गया कि हम अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के हमेशा साथ में हैं। वहीं और भी लोग, क्योंकि यह काफ़ी चिंता का विषय है और लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि एक साजिश भी हो सकती है। जी, क्या नाम है आपका? अजय चतुर्वेदी जो है तीर्थ पुरोहित महासंघ का ब्रजमंडल का महामंत्री का दायित्व है। और जो अभी मैंने जो पैकेट देखा है निश्चित रूप से जो है ये निंदाजनक कार्य किया है, धर्म विरोधी कार्य है। इसकी हम लोग जो है तीर्थ पुरोहित महासंघ और सभी ब्राह्मण समाज जो है घोर निंदा करता है। क्या इसके पीछे आप किसी की साजिश मानते हैं? क्योंकि यह कार्य बहुत ही बड़ा कार्य है और आज से पहले मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ कार्य मथुरा में हो चुका है। इस विषय में जो है मुझसे पूर्व जो वक्ताओं ने आपको बताया है FIR दर्ज करने की जो तीर्थ पुरोहित महासंघ ने निर्णय लिया है। इसके अलावा तीर्थ पुरोहित महासंघ का एक पदाधिकारी मंडल एक जांच कमेटी और बनाएगा और इस विषय की जो है जांच जो है अपने संगठन स्तर से भी की जाएगी और जो दोषी है उसको कदापि छोड़ा नहीं जाएगा, जिससे आगे लोगों को जो है इस तरह धर्म के प्रति जो हनन करने का मौका ना मिले। तो इस मामले में तीर्थ पुरोहित महासंघ चुप नहीं रहेगा, निश्चित रूप से कड़े निर्णय हम लोग लेंगे। वहीं हमारे साथ में मौजूद हैं देवदत्त शास्त्री जी, इनसे भी जानेंगे इनकी राय। जी, क्या कहेंगे निंदनीय कृत्य को लेकर? यह जो कार्य है ये बहुत ही निंदनीय कार्य जिसने किया है। ऐसी कंपनी के लिए जहां से जघन्य इस अपराध का दंड मिलना चाहिए। और यह जो श्री विश्राम घाट तीर्थ है इस पर हम बच्चापने से देखते आए। हमारे बुजुर्ग लोग कोई बीड़ी पीता भी दिखता था उसकी बीड़ी को बंद कराते थे। आज इस कंपनी ने ऐसा फोटो दे करके और इस तीर्थ को बदनाम किया है। उसको दंड हमारी जो संस्था है अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासंघ उसके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। जैसा कि आपने सुना और आप देख सकते हैं कि यह सभी लोग आहत हैं और इनके द्वारा लगातार यह कहा जा रहा है कि यह एक निंदनीय कृत्य है और साथ ही साथ यह भी अपील कर रहे हैं प्रशासन से कि जिस व्यक्ति ने इस कार्य को किया है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि अभी इस व्यक्ति ने किया है, आगे हो सकता है और भी करें। तो अब इनके द्वारा यह लगातार प्रशासन से अपील की जा रही है कि जिसने यह कार्य किया है उसके खिलाफ कार्रवाई कड़ी की जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी गोलू के साथ प्रतीक चतुर्वेदी, अपनी मथुरा न्यूज़ के लिए।